हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की फोर्थ एक्सरसाइज का टॉपिक, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 3। हालांकि हम 8th क्लास तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीख चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। लाइक हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती थी जिसमें एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता था। ओके, लेकिन अब 9th क्लास में हम करने वाले हैं कि अगर एक्स स्क्वेयर का भी कोई ना कोई कोफिशिएंट दिया जाए, और ये जो ए है वो एक हमारे पास नॉन जीरो क्वांटिटी ही है। ठीक है, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, मान लो इस तरह से कोई भी, उनको हमने फैक्टराइज करना सीखा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्क्वेयर वाले टर्म का कोफिशिएंट ओनली 1 होता था। तो ये डिफरेंस है 8th क्लास में और इस 9th क्लास में। हालांकि जो मेथड करने वाले हैं वो मेथड हम बिल्कुल 8th क्लास जैसा ही करेंगे। 8th क्लास में हमने दो तरीके से फैक्टराइजेशन किया था, एक तो आइडेंटिटी की हेल्प से और एक मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो अब 9th क्लास में अभी जो हम काम करने वाले, इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं, वो हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट के अकॉर्डिंगली। ओके, तो डिफरेंस आपको पता चल गया है, और साथ साथ एक और नई चीज आएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाए। सो इस कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये कंप्लीट टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, टॉपिक की स्टार्टिंग ही हम एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपको काफी हद तक ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस होगी। ठीक है, हम किस तरह के क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक में हम लेकर चल रहे हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इन फॉर्म्स को। ओके, और फिलहाल ये ए जो है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। इस बार हमारे पास स्क्वायर वाली क्वांटिटी के साथ भी कोई ना कोई नंबर होगा। ओके, सो यहां पर कोई एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 8 माइनस 8x, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का ही हम यूज करेंगे, यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, इसी मेथड का हम यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट इन दोनों टर्म्स को तो रखेंगे सेम। ओके, और जो मिडल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में बांटना है। तो इससे भी पहले आप क्या नोटिस कर लें कि सबसे पहले भाई हमारे पास हायर डिग्री की टर्म होनी चाहिए, फिर लोअर, फिर लोअर। ठीक है, यानी कि पहले 2 डिग्री की टर्म, फिर 1 डिग्री की टर्म, फिर 0 डिग्री की टर्म। अगर ये आगे पीछे है तो पहला काम आपका यही होना चाहिए। और फिर हम करेंगे कि भाई जो बीच वाली सिंगल पावर की, यानी कि एक्स वाले जो टर्म है उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, फिलहाल मान लीजिए हम इनको ए भी बोल देते हैं, जिनको हम क्या करें, आपस में ऐड करें। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए, वही टर्म जिसके हम टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आना चाहिए, उस कंडीशन में हमारे पास आना चाहिए इन दोनों का, किसका, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, इनका मल्टीप्लिकेशन। सो यहां क्या है, 2x एंड 8, यानी कि 16x आना चाहिए। ओके, सो हम ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, फिलहाल वेरिएबल्स को इग्नोर कर देते हैं। वेरिएबल्स को साथ लेकर चलेंगे तो समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, यानी कि सीधी सी बात है भाई, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो -8 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। ओके, तो अब ये देखिए कि प्रोडक्ट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा आ रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। ओके, तो जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो सिंपल सा चांस है कि हमारे पास ए और बी ये दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों या तो नेगेटिव होंगे। ओके, इफ
product is positive, then A and B both are of same sign. Okay, same sign. But if product is negative, then A and B are of opposite sign. Opposite sign. ठीक है, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो सिंपल सा हिंट मिलेगा हमें कि दोनों अलग अलग साइन के होंगे। इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, जब जाके हमारे बीच वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, ये तो जस्ट एक सिंपल सा हिंट था, हिंट के लिए था हमारे पास। करना कैसे है, अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं कि देखिए, ये तो जस्ट रफली थी समझने के लिए कि कोई 2 नंबर के हमें टुकड़े करने हैं। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। 16 दो तरीके से आपको बताता हूं करने का, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अब हम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे 16। तो आप ये देखिए कि 16 किस किस के मल्टीपल से बन सकता है। जैसे 1 से स्टार्ट हो जाइए, 1 मल्टीप्लाई 16, 16 आता है। 2, फिर 1 के बाद 2 से स्टार्ट हो जाइए, 2 मल्टीप्लाई 8, उससे भी 16 आता है। 3 से नहीं होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 भी 16 होता है। फिर 5, 6, 7 हम नहीं है, वापस 8 इंटू 2 आएगा, 8 इंटू 2 यहाँ यूज कर चुके हैं। फिर 16 इंटू 1 आएगा, वो भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है वो किस किस की वजह से आ सकता है, उनके पेयर बना लीजिए रफ वर्क में। ओके, ये काम आप सारा रफ में कर सकते हैं। अब ये वही 2 नंबर्स हैं, ये हमारे ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या करना है, इनमें से वो नंबर छांटने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या है, मिडल टर्म यानी कि 8 है, माइनस का 8। माइनस तो हम बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, क्या 1 और 16 को जोड़ के या घटा के 8 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये हमारा ऑप्शन से खत्म हो गया। 2 और 8, क्या इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ सकता है? इससे भी नहीं आ सकता, ये भी हमारे रास्ते से हट गया। फिर बचा क्या, 4 और 4, 4 और 4, या ऐसे इन दोनों को ऐड करके 8 बन सकता है। लेकिन हमें तो चाहिए माइनस का 8, तो हम इनके साथ भी माइनस लगा देते हैं। अभी हमने क्या देखा था भाई, पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है तो दोनों सेम साइन के मिलेंगे, है ना। तो सेम साइन, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, प्लस और प्लस को प्रोडक्ट करोगे तभी पॉजिटिव आता है, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब भी पॉजिटिव आता है ना। और अगर अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो यही रीजन है कि इस तरह की ये हिंट बना हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई ये 4 और 4 से काम चल रहा है, तो यहां यूज कर लीजिए 4 और 4। लेकिन ये देखिए, ये तो क्या है, x से बनी हुई टर्म है। जब हम लाइक टर्म्स को जोड़ते हैं तभी तो रिजल्ट भी लाइक आता है ना। तो यहाँ x है तो टुकड़े कर रहे हैं, तो टुकड़े भी उसी टर्म के अकॉर्डिंग होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए, अब बात आती है कि यहाँ साइन कौन सा लगाएं। भाई दोनों को +4 करते हैं तो प्लस का 8 रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, माइनस का। तो दोनों को हम माइनस साइन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल बन गया। तो अब मेन था यही कि मिडल टर्म को किस तरह से स्प्लिट किया जाए। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आगे का काम हम वही 8th क्लास में भी करके आते थे। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ ना कुछ हमें कॉमन लेना है। ठीक है, अभी देखिए कि फर्स्ट 2 में से पहले नंबर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि नंबर्स में ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है ना। यानी कि हमें इन दोनों का HCF निकालना है। भाई 2 को और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, तो वही हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर और x² और x, यहां 2x हैं और यहां 1x है, तो दोनों में से कितने x कॉमन आ सकते हैं, 1x कॉमन आ सकता है हमारे पास, है ना। क्योंकि इसके पास तो 2 है ही नहीं, ये कहां से कॉमन देगा। ठीक है, अभी देखिए कि कॉमन लेते वक्त बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्या यहां बचता है। तो कॉमन का सिंपल सा मीनिंग ये ध्यान रखो कि कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। ठीक है, कॉमन हम देखिए 2x² में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 2x, तो आप जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। फिर -4 -4x,
इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से भी हम 2x कॉमन ले रहे हैं, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहां क्या रिजल्ट बचता है पहले वो लिखते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर, 2x में से एक x कैंसिल करते हैं तो एक x बचता है, x से x कैंसिल, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बच गया हमारे पास, है ना। तो कॉमन लेने का ये मतलब होता है। तो हमें ये वाला स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इधर से इस स्टेप पर आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हमें सेकंड टर्म में से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो ऐसा क्या कॉमन लें कि हमारे पास ये सेम ब्रैकेट बचे, यहां x-2 है तो इधर भी x-2 ही बचना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या कॉमन लेना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, आप इसकी जो फर्स्ट टर्म है -4x, इस जिसमें से हमें कॉमन लेना है उसकी फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए x क्या बच गया, -4। तो इसका मतलब है कि हमें यहां से -4 कॉमन लेना है दोनों से, ताकि x-2 बचे। ठीक है, सो अब लास्ट पार्ट की x-2 दोनों में है, दोनों में से आ गया। ठीक है, फिर 2x-4 ये बच गया, तो इसको हम एक नेक्स्ट अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये बन गया 2x-4। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, मेन है कि आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करनी है कि उनके किस तरह से पेयर्स बनाए जाएं। ठीक है, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आया था आप उसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2। तो प्राइम फैक्टर में देखिए 2, 2, 2 4 टाइम आ रहे हैं। तो आपको इनके अलग अलग ग्रुप्स बना के देखने पड़ेंगे कि किन ग्रुप्स को आपस में ऐड करके, मल्टीप्लाई नहीं देखना, क्योंकि हमें पता है भाई इनको मल्टीप्लाई करके तो 16 ही आएगा, तो वापस मल्टीप्लाई के बारे में तो सोचना भी नहीं है। आप बस ग्रुप बना के ये देखेंगे कि किन को ऐड करके 8 आ रहा है। देखिए एक 2 अलग रख लिया और बचे हुए 3 नीचे के ग्रुप अलग कर लेते हैं, तो ये तीनों का प्रोडक्ट 8 आ रहा है। तो 8 और 2 क्या रिजल्ट 8 दे सकते हैं जोड़ने से? नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने फिर पहले 2 को कंबाइन किया 4, लास्ट 2 को कंबाइन किया 4, भाई दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 और 4 आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास, और 4 और 4 को ऐड करें तो देखो हमारे पास रिजल्ट 8 आ रहा है, और वही हमारे पेयर भी थे। तो आप इस तरह से ग्रुपिंग करके भी, प्राइम फैक्टर के ग्रुपिंग से भी पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमें वे 2 कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो मिडिल टर्म बन जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। देखिए कोई भी एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। कुछ और कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं एग्जांपल में। लेकर चलते हैं 3x² 7 कर लेते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल बना लिया हमने, 7x² -10x -8। ओके, हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, तो कैसे करें भाई? अपना वही तरीका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो रखते हैं सेम। अब पहले इन्हीं को पकड़ते हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट क्या है। इनका प्रोडक्ट देखो 7 × 8, चलो -8, तो ये कितना हो गया, -56। ठीक है, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। और ये जो माइनस है, ये माइनस किस चीज का हिंट दे रहा है? ये इस चीज का हिंट दे रहा है कि भाई जो 2 टुकड़े होने वाले हैं वे दोनों ऑपोजिट साइन के आएंगे। ठीक है, अब 56, तो 56 के आप देखिए इस तरह से काम भी कर सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टर वाला तरीका, या जो एक दूसरा पेयर बनाने। तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, 2 को करें तो ये हमारे पास 28 हो सकता है, 3 से ये होगा नहीं, 4 से करें तो 4 ×
14 से हमारे पास ये बन सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो जो ऑप्शन बन सकते हैं, 7 से करते हैं तो 7 और 8 भी हो गया हमारे पास। फिर वापस 8 और 7 का ऑप्शन आएगा, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर डायरेक्टली 14 और 4 का आएगा। तो आई थिंक ये सारे बन चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक एक करके इनमें से चूज करोगे। क्या 1 और 56 को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 10 बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये हमारे रास्ते से हट गया है। 2 और 28 को जोड़ के 10 आ सकता है? नहीं हो सकता, इसको भी हमारे रास्ते से हटा देते हैं। 4 और 14, यस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 10 आ सकता है ना। यानी कि ये हमारे सिलेक्टेड पेयर हो गए। तो हम एक यहां लिख लेते हैं और एक यहां लिख देते हैं। देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 14 को पहले लिख रहे हो और 4 को पहले लिख रहे हो, ठीक है। अब x है तो दोनों के साथ x भी आप लिखोगे। फिर आप ये देखिए कि भाई यहां पर हमें चाहिए माइनस, और हमें पता है भाई दोनों का ऑपोजिट साइन रखना है। तो ऑपोजिट साइन में का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्ट होएगा। तो रिजल्ट नेगेटिव चाहते हैं हम, तो इस वजह से जो बिगर मैग्नीट्यूड है उसको हमें वही साइन देना पड़ेगा, और जो छोटा मैग्नीट्यूड है उसको ऑपोजिट साइन दे देंगे। अब देखिए, +4 - 14 माइनस का 10 हो गया ना। तो ये बन गए हमारे रिक्वायर्ड पेयर्स। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ सकता है? x, और क्या बच गया? 7x + 4। अब लास्ट टू में से ऐसा क्या कॉमन लें कि हमारे पास 7x + 4 बचे? नहीं समझ आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट टर्म को -14x को किससे डिवाइड करें? ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, 7x से। तो x से x कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल करें तो क्या आ गया? ये आ रहा है -2। तो इसका हिंट मिल गया कि -2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया? 7x + 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? x - 2। तो यही था प्रोसेस कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जाए। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम एग्जांपल के तौर पर कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, मेन है उसमें कि पहले हमें एक ट्रायल मेथड लेना पड़ेगा। एक बुक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x³ - 23x² + 142x - 120। ये देखिए, ये कैसा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, चेक कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जब भी आप ये देखिए कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कांस्टेंट पर, ठीक है। कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास 120 है। जो नंबर है उस नंबर के हम फैक्टर्स देखेंगे कि 120 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। बहुत सारी लंबी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन मजबूरी है, ये करना पड़ेगा। ये क्या है, हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है इस चीज में, ठीक है। सो आप सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर देखिए। देखिए, 120 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? +-1 भी डिवाइड कर सकता है, +-2 +-3 भी कर देगा, +-4 +-5 +-6 भी डिवाइड कर देगा। 7 आई थिंक इसको नहीं करेगा। 8 हो जाए, 8 कर सकता है इसको डिवाइड, ठीक है। तो इसी तरह से ये और नंबर्स भी होंगे जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा इसमें से ही हम चेक कर लेंगे कि किसकी वजह से कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया कि भाई हमने कांस्टेंट के फैक्टर्स चेक कर लिए, ठीक है। चलिए इसको कोई नाम दे देते हैं px। अब हमें एक ट्रायल मेथड यूज करना है। यूजिंग ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि हम रैंडमली इनमें से वैल्यूज पिक करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि किसकी वजह से रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। हम एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये देखिए, हम इसमें रैंडमली देखिए, वैसे तो ये देख लीजिए, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वैल्यू रखना बेटर रहता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पोर्शन नेगेटिव है तो हो सकता है तब भी नेगेटिव वैल्यू रखने से ही काम चल जाए। लेकिन जब मिक्स सा काम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव लगभग इक्वली से आते हो, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू रखने से काम चल जाता है।
तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 रखने से आई थिंक काम चल जाएगा, तो 1 रख के देखते, देखिए 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस में 120। तो देखिए ये आ गया 1, ये 23, ये 142 और ये 120। सो इन नेगेटिव वालों को कंबाइन करें और पॉजिटिव वाले बन रहा है 143, और देखिए नेगेटिव वाला ये बिल्कुल सही आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 0। फैक्टर थ्योरम में हम क्या पढ़ के आए थे कि भाई पी ए अगर 0 है तो उस a को अगर हम x की तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा x माइनस ए वाली फॉर्म। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ px, कि वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, है ना। अब ये फैक्टर है तो जब हम इस पॉलिनोमियल को इस x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ क्वोशिएंट बचेगा, हमें वो क्वोशिएंट ही चाहिए, रिमाइंडर की जरूरत तो है ही नहीं, रिमाइंडर तो हमें पता है 0 आएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर है ना, यहां से ये क्या है, रिमाइंडर ही तो है। तो अब हमें लॉन्ग डिवीजन करनी है, हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। यहां क्वेश्चन लिखे हैं, सो डिवाइड करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसको कंटिन्यूअसली करते हैं। देखिए एक्स क्यूब को x से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल, यहां बचता है माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस में 120। अब देखिए फर्स्ट टर्म को फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो माइनस 22x, यहाँ क्या आ गया माइनस 22x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 22x, साइन फिर से चेंज, ये कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 120 आ जाएगा, सॉरी 120 बोल रहा हूँ, 140 लिख दिया मैंने, 120। अब देखिए फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते तो प्लस में 120 आ गए, सो ये 120x माइनस 120, साइन फिर से चेंज, कंप्लीट कैंसिल, देखिए रिमाइंडर 0 है। अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो ये आपकी पहचान है कि आपने डिवीजन में कोई ना कोई गलती की है, क्यों, क्योंकि भाई ये इसका फैक्टर है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंगली हम px को कंप्लीट, वो पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा हूं ये कंप्लीट, उसकी जगह px वर्ड यूज कर लिया, इस px को हम x माइनस 1 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखिए प्लस में 0 करने का कोई फायदा नहीं है, और जो ये पॉलिनोमियल था वो कैसा है, क्यूबिक है, तो उसके कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। 3 में से देखिए एक फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ ट्रायल मेथड से, है ना, तो बचे हुए 2 फैक्टर हमें ये देगा, कैसे, अब इसको देखते हैं। देखिए अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर मैं बोल रहा हूं, मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं, ठीक है, 120, तो 120 के अकॉर्डिंगली तो प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, 120 किसकी वजह से बनेगा, सो 2 60 2 30 2 15 3 5, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमें 2 ऐसे ग्रुप बनाने, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो 22 आए, ठीक है। सो इसके ग्रुप्स बनाकर देखते हैं। देखिए 8 इनके प्रोडक्ट से आ जाएगा 8, और 3 और 5 के प्रोडक्ट से आ रहा है हमारे पास 15, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास 120 भी आ रहा है, और दोनों को आपस में लेकिन ऐड करने से तो हमारे पास 22 नहीं आ रहा है ना। सो हमें कोई और फैक्टर्स इसमें देखने पड़ेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। वैसे सिंपल सा हो जाएगा, इसके कोई और ही पाएंगे फैक्टर्स। ओके ये देखिए 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और यहां से कितना आ रहा है 10, और दोनों को देखियो ऐड करें तो हमारे पास 22 भी बन रहा है ना। तो यानी कि हमारे पास 10 और 12 ये आ गए, सो 12x एंड 10x, लेकिन दोनों का रिजल्ट कैसा चाहिए, नेगेटिव, सो नेगेटिव यहां रखते हैं। ओके
सो अब इसके फैक्टर्स और कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बन गया x माइनस 12। यहां से ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारे पास x माइनस 12 बने, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां से -10 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर बच गए, एक ब्रैकेट आ गई x माइनस 12 और यहां से क्या बच गया x माइनस 10। तो ये देखिए ये आ गए हमारे 3 फैक्टर्स। तो इस तरह से हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कैसे करना है। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाएंगे, वो रफ कर दिया, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी नंबर हम इसमें बाय ट्रायल मेथड रख के देखेंगे कि किसकी वजह से 0 आता है, ठीक है। जैसे ही हमें वो नंबर मिल जाता है तो उससे हम एक ऐसा पॉलिनोमियल बना लेंगे जो एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। ये किस लिए निकाला, ताकि हमें एक डिवाइजर पता चल जाए, तो कि हम अपने px पॉलिनोमियल को जब उस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा क्वोशिएंट मिलेगा जो क्वाड्रेटिक होगा। और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना हम ऑलरेडी फोर्थ क्वेश्चन में, मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली फोर्थ क्वेश्चन में और यहां पर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है।